निकालोगे तो वो एकदम काला रंग का होगा, मतलब वो जो शौचालय में जो सूख गया होगा उसको हाथ से उठाओ, ये तो हम ही लोगों ने किया था पूरा साल 10 साल। लेकिन पता है उसकी कीमत है, जाओगे मार्केट में उसको बोलते हैं जैविक खाद। क्या बोलते हैं उसको? जैविक खाद। उसको अगर किसी मतलब कि किसी पौधे में डाल दोगे ना, फर्टिलाइजर की आवश्यकता ही नहीं है, इतना खतरनाक होता है। और वो आधा जो उसका 1 किलो होता है वो कुल करीब 4000-5000 रुपए किलो बिकता है। सोच लो कितना महंगा होता है। वो आपकी कीमती चीजें हैं जो उसके अंदर स्टोर, समझ गए? चलिए, तो कंपोस्ट का सेंस है कि वो कंपोस्ट हो गया। कंपोस्ट मतलब वो चीज मिट्टी में क्या हो गई वापस मिल गया। तो हम किसको कंपोस्ट करते हैं? तो जितने भी बायोडिग्रेडेबल होते हैं ना, हम उन्हीं को बस कंपोस्ट, और किसी को। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास एक इफेक्ट ऑफ वेस्ट, यानी वेस्ट की वजह से क्या क्या समस्याएं होती है। सबसे पहला क्या है? ओजोन। अब देखो ओजोन डिप्लेशन क्या होता है। तो पता है पहले के टाइम में एक गैस यूज करते थे, किसमें? कूलेंट्स के लिए। किसके लिए? कूलेंट्स, यानी एसी फ्रिज में पहले इस गैस का प्रयोग करते थे। अब ये गैस क्या करता था ना कि ठंडा करता था। ठंडा ठंडा जो आप पीते थे आप लोग, वो थम्स अप, कोल्ड ड्रिंक, पहले के टाइम में इसके वजह से होता था, सीएफसी की वजह से। अब ये सीएफसी क्या होता था कि डिवाइस से निकल के, गैस होती थी ना, निकल के और आसमान में ऊपर एक लेयर होती है जिसको बोलते हैं ओजोन लेयर। क्या होता है? ओजोन लेयर। ये किससे बना होता है? तो इसका फॉर्मूला होता है क्या? O3। ठीक है, और ये बनता कैसे है? तो हमारे एटमॉस्फेयर में क्या है? O2 है जो सांस लेते हैं हम लोग। यहां से जब आता है सन का कौन सा लाइट? यूवी। कौन सा लाइट? यूवी। और इस ऑक्सीजन के ऊपर आके गिरता है तो ये ऑक्सीजन क्या हो जाता है? छन्न से टूट जाता है। ठीक, क्या होता है? टूट जाता है। और ये टूटने के बाद खोजने लगता है किसी से मिलने के लिए। ठीक है, इसको मिलने का करता है किसी से। तो ये इसके पास जाते क्या बन गया अभी बताओ? O3। और ये कहीं जाएगा O2 के पास तो क्या बन जाएगा? O3। ये जब टूट जाते हैं ना, एकदम पहनाए होते हैं। पहनने का मतलब है एकदम उत्तेजित रहते हैं, कोई भी मिल जाए, एकदम कोई भी तुरंत जाके उससे क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा। तो ये क्यों बनाया O3? इसको बोलते हैं, एक नाम है इसका बेटा, हिसाब किताब एक नाम है, इसको बोलते हैं नैसेंट ऑक्सीजन। क्या बोलते हैं इसको? नैसेंट ऑक्सीजन। इसका मतलब बहुत ही उपद्रवी ऑक्सीजन जो एकदम एक्टिवेट रहता है, कभी भी जाकर तुरंत क्या कर जाएगा? रिएक्शन कर जाएगा। और रिएक्शन करके क्या बना देगा? O3। इसी से क्या बना हुआ है हमारा? ओजोन लेयर। यहां से सीएफसी गया और जाके इसमें क्या कर दिया? छेद कर दिया। O3 क्या कर दिया? मुआ दिया। यानी O3 को जाएगा तोड़ के O2 और O में क्या कर देगा? बना देगा। तोड़ दिया ना, फिर तो O2 से O अलग हो गया, फिर से ऑक्सीजन बन गया। अब इसकी वजह से यहाँ की लेयर कैसी हो गई है? जिसकी वजह से इसमें छेद भी हो चुका है और वो छेद का रेडियस है 21 किलोमीटर। 21। ठीक है, अब 20 हो गया होगा। ठीक है, 21 किलोमीटर का रेडियस है। सोचो 21 किलोमीटर का मतलब मोहम्मदाबाद इतना रेडियस है। मोहम्मदाबाद का जो है गाजीपुर तक जाने का उतना बड़ा खुला हुआ है। पता है कहाँ खुला हुआ है? अंटार्कटिका। कहाँ खुला हुआ है? अंटार्कटिका। क्योंकि पता है ना कि जैसे कोई जानवर होगा, कैद कर दोगे तो वो कहां से बाहर निकलेगा? जहां पे जगह क्या हो? कमजोर हो। वैसे ही ओजोन लेयर अंटार्कटिका में क्या है? पतली है, वहीं पे क्या होगा? छेद। उससे हम लोग कुछ परेशानी, बहुत परेशानी है। हमारे जीवन मृत्यु का सवाल हो गया है। कैसे? अब देखो, जब ओजोन हट गया तो सन की हार्मफुल किरणें अंदर आएंगी, हमारे स्किन पे पड़ेंगे तो स्किन कैंसर हो जाएगा, है ना। और फिर वो आएगी और अंटार्कटिका में क्या है? बर्फ ही बर्फ है।
बर्फ के ऊपर पड़ेगी, बर्फ क्या हो जाएगा, पिघल जाएगा। पिघलने से समुद्र का स्तर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। समंदर स्तर बढ़ने से चारों तरफ क्या हो जाएगा, बाढ़ बाढ़ आ जाएगा, पानी पानी आ जाएगा। यानी असर है कि नहीं है, बहुत असर। समझ सबको पीछे तो ये है सीएफसी। इसे सीएफसी बहुत हार्मफुल है। और सीएफसी के फिर बाद में क्या कर दिया गया, बैन कर दिया गया। और इसके जगह पर जो इस समय यूज करते हैं वो ये है, इसका उपयोग करते हैं, फ्रियोन 12। अब इस गैस का उपयोग करते हैं और ये गैस हार्मफुल नहीं। समझ? तो सीएफसी का फुल फॉर्म याद कर लेना, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, ये था पहला बेटा ओजोन डिप्लेशन। कोई दिक्कत इसमें? नेक्स्ट है हमारा वेस्ट डिस्पोजल। सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, इस पे तो पूरा डिबेट हो सकता है हम लोग का, ठीक है, कि आखिर कचरे का नियंत्रण कैसे करें। सोचो सबके घर से कचरा निकलता है, तो कुछ लोग क्या करते हैं, कचरा निकाल के छत पे चढ़ देते, बाहर चलाएंगे, कोई दिख नहीं रहा है, मान लो गलती से नीचे जा रहा हो तो नहा लेगा। तो अब देखो ये बहुत बड़ी परेशानी है पूरे वर्ल्ड में, और इंडिया की सबसे बड़ी है। पता है ना क्यों? क्योंकि यहाँ पे लोग बस फेंकने में विश्वास करते हैं, नीचे से छत से फेंक देंगे, 5 लाख चप से जाके गिर जाएगा, है कि नहीं? अब दूसरे घर गंदा हो जाएगा, क्योंकि जानते हो भारत में क्या होता है लोगों को, कि जो हमारा घर है ना वही बस हमारा है, बाकी किसी और। इसीलिए सब कचरा कहाँ फेंकते हैं, रोड पे, है कि नहीं? जबकि अगर तुम सिंगापुर चले जाओ, सिंगापुर हमारे आजाद होने के काफी बाद शायद आजाद हुआ था, उसको आजादी मिली थी। और पता है उसको मलेशिया ने लेने से मना कर दिया था। बहुत गजब का इंसिडेंट है वो। जब आजादी हुई, विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ था हम लोग का 1945 में, तो उस समय सिंगापुर में केवल गरीब लोग रहते थे। गरीब मतलब झोपड़पट्टी में रहते थे। पूरा सिंगापुर का नाम था झोपड़पट्टी का देश, समझ रहे हो, झोपड़पट्टी का देश। उसके बाद क्या हुआ कि मलेशिया देश से जब सटा हुआ, उसने कहा कि हम सिंगापुर को अपने देश में शामिल नहीं करें, गरीब हैं सब, भूखे नंगे, हमको भी गरीब करेंगे, है कि नहीं? और आज देख लो, आज के टाइम में बताओ आज कैसा लग रहा है सिंगापुर। सब लोग चाहते हैं ना कि हम जाएं वहां पे घूमने के लिए, ठीक है, क्योंकि वहां पे थाई मसाज मिलता है। देखो बहुत जानकार है, लड़के दूर तक जा, ठीक है। तो वहां पे टूरिस्ट प्लेस हो गया है। जब तक वहां पे अगर तुम गए और वहां पे तुमने गंदगी फैला दी, तुमको जेल हो जाएगा। सोच लो इतने सख्त हैं सब वहां पे। और एक टाइम था जब पूरा का पूरा क्या था, तो इसी को कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। कैसे ट्रांसफॉर्मेशन होता है जीवन में, और इसीलिए जानते हो जीवन में हमारे कभी भी ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है। डिपेंड करता है कि आपकी इच्छा है कि नहीं। अगर आपकी इच्छा है अंदर से कि हमको अपने को परिवर्तित करना है, तो आप क्या पता आगे चल के ISPCS बन सकते हैं। यस सर, सही बात है, फैक्ट, ठीक है। इस समय एक लेटेस्ट मूवी आई है हॉटस्टार पे शायद, 12th फेल, ठीक है। तो 12th फेल में जो एक IAS ऑफिसर की कहानी है, जो 12 में फेल हो गया था और फिर IAS ऑफिसर बना। तो मतलब हो तो कुछ भी सकता है, मेन चीज है परिस्थितियां, और हमें परिस्थितियों का गुलाम नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे तो बच्चे खोजते हैं कि कैसे गंदी परिस्थितियां जनरेट करें। गुलामी तो दूर की बात है ना। ये जानते हो किसकी वजह से, ये चीज किसकी वजह से होती है? ये होती है आपके फैमिली की तरफ से कितनी सुविधा आपको मिल रही है। इतनी सुविधा मिल रही है फैमिली की तरफ से ना कि आपको कोई टेंशन नहीं, चिंता ही नहीं। ऐसे जैसे हम लोग सुबह सोच रहे थे लेंचों के बारे में, अगर मैंने इसलिए कहा कि लेंचों की जगह पे खुद रख के सोचो तब समझ में आएगा बात। वही सेम चीज है कि वक्त आएगा जब आप भी पेरेंट्स बनोगे। फैक्ट बात है। इफेक्ट ऑफ वेस्ट क्लियर हुआ।
ओजोन डिप्लेशन समझ में आया? आया कि नहीं आया? उसके बाद प्रॉब्लम ऑफ वेस्ट डिस्पोजल, तभी से हम लोग चर्चा कर रहे हैं। वो आपको कहानी सुनाया मैं सिंगापुर का। वेस्ट जो सिंपल कहानी है कि वेस्ट कहीं भी हम डिस्पोज नहीं कर सकते, यहां तक कि हमने अंतरिक्ष में भी इस पूरा का पूरा कचरा फैला रखा है। तो इसलिए सबसे मोस्ट चीज है कि हमें ऐसे सामानों का उपयोग करना है कि जिसको हम क्या कर सके, बार बार रिसाइकल। ज्यादा चीजों का उपयोग करेंगे प्लास्टिक का तो एक वक्त आएगा जब पूरा का पूरा सिस्टम, सराउंडिंग, वर्ल्ड सब क्या हो जाएगा, खत्म। सोल्यूशन में दूसरा है डीडीटी। डीडीटी समझते हैं? डीडीटी का मतलब समझते हैं? डीडीटी का मतलब कोई समझता है? कोई भी कोई समझता है? इसलिए कह रहे हैं बस सुनिए, बात मत कीजिए आप। तो डीडीटी का मतलब है डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन। इसका फुल फॉर्म याद कर लो आता। जानते हो डीडीटी क्या है? ये एक फर्टिलाइजर। डीडीटी क्या है? फर्टिलाइजर। एक फर्टिलाइजर, एक खाद है जो पहले के टाइम में किसानों को दिया जाता था उपयोग करने के लिए, ताकि उनकी खेती क्या हो, अच्छी। फिर क्या हुआ, कुछ सालों के बाद ये देखा गया कि जो डीडीटी है वो जमीन में अच्छे से मिक्स नहीं, पौधों को अच्छी चीजें नहीं देता। और होता क्या था कि मान के चलो कि ये जमीन है, अब इस जमीन पे हमने डीडीटी का छिड़काव कर दिया, तो पता है ना कि जमीन है तो बारिश होगी। बारिश जब होती थी, पानी पड़ता था ना, तो पूरा का पूरा डीडीटी पानी में घुल के और फिर नालियों के रास्ते से कहां चला जाता था, वाटर बॉडीज में। कहां पे? वाटर बॉडी, जैसे रिवर, पॉन्ड, लेक, इन सब। अब देखो समस्या कहां से स्टार्ट हुई। जब ये डीडीटी पता है ना कि किस चीज के लिए है, उपजाऊ चीज है, तो पॉन्ड में जाते थे ना, पॉन्ड में, तो पॉन्ड में पता है छोटे छोटे एल्गी होते हैं, छोटे छोटे पौधे होते हैं पॉन्ड में, ठीक है, जिनको फाइटोप्लैंक्टन भी कह सकते हैं, छोटे छोटे होते हैं। जब उनको डीडीटी मिलता है तो क्या हो जाते हैं, ग्रो करने लगते हैं। और ग्रो करके पूरे के पूरे पॉन्ड क्या कर देते हैं, कवर कर देते हैं। तो कभी पॉन्ड देखे हो ऐसा जिसके ऊपर पूरा का पूरा हरे रंग से पूरा ढक गया हो? कभी देखना है चीज, पूरा हरा रंग से, एकदम हरा रंग नहीं होता है वो छोटे 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 पौधे होते हैं जो पूरा उसको ढक लेते हैं। पता है इससे क्या होता है? इससे ये होता है कि पॉन्ड के अंदर जितने भी जीव जंतु होते हैं वो क्या हो जाते हैं, उनको सनलाइट नहीं मिलती। जब सनलाइट नहीं मिलती तो ऑक्सीजन वहां पे नहीं पहुंचता, और जब ऑक्सीजन नहीं पहुंचता तो वहां पे कोई भी जानवर, तो जो होता है वो क्या, मतलब एल्गी, वो एल्गी है। और वो खाद के वजह से क्या हो गया, इसीलिए सरकार ने डीडीटी को क्या कर दिया, बैन कर दिया। और अब डीडीटी का उपयोग नहीं करते हैं, अब डीएपी का उपयोग करते हैं, जो इस समय खाद की बोली जाती है, डीएपी। फुल फॉर्म तो पर उसका बॉडी पे लिखा होता है डीएपी, ठीक है। डीएपी के अंदर नाइट्रोजन, फास्फोरस, यूरिया, ये सब चीजें मिक्स होती हैं उसके, ठीक है। तो क्लियर हुआ भाई सबको? और इसी फिनोमेना को, जिस फिनोमेना से मतलब रिवर के ऊपर पूरा ग्रीन ग्रीन जम गया है, इसी फिनोमेना को कहते हैं बायोमैग्निफिकेशन। तो अगर आपसे पूछे बायोमैग्निफिकेशन क्या होता है, तो हमने आपको बताया कि पॉन्ड के ऊपर या लेक के ऊपर या किसी भी वाटर बॉडी के ऊपर एक पूरा का पूरा ग्रीन लेयर जम जाता है। उस लेयर के जमने की वजह से क्या होता है, उस लेयर के जमने की वजह से उस रिवर, उस पॉन्ड से, उस वाटर बॉडी से वजह से क्या होता है, सारे के सारे जानवर मर जाते हैं और काम। तो ऐसे करके बच्चे हम लोग आवर इन्वायरमेंट पूरा का पूरा खत्म कर चुके हैं। इसमें बहुत सारे लोग होंगे जो एकदम अब इससे ज्यादा सह नहीं सकते, ठीक है। तो आप लोग थोड़ा सा 5-10 मिनट थोड़ा सा रिलैक्स कर लो, उसके बाद फिर हम लोग बात करते हैं, ठीक है।